हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 30 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 29 मई। प्रत्येक वर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने उच्च स्तर के व्यावसायिकता, समर्पण और साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी और उन लोगों की स्मृति का सम्मान करने के लिए जिन्होंने शांति के लिए अपनी जान गंवाई है, उन्हें सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 2002 को नामित किया गया था और पहली बार 2003 में मनाया गया था। 2021 की थीम है स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। इसका थीम या विषय है 2021 में द रोड टू लास्टिंग पीस, लेवरिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता इसमें भारतीय रेफरी बने हैं, पहले भारतीय रेफरी। सॉरी, आदित्य गुप्ता नहीं, अशोक कुमार। तो यही बने हैं अभी टोक्यो ओलंपिक के रेफरी जो पहले भारतीय बने हैं। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में उनका नाम था। और अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे और वह एक UWW रेफरी के शिक्षक भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन धन योजना लागू करने के लिए ट्रिप्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। नीति आयोग के साथ में साझेदारी की है। यह ट्राइफेड भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 39 जनजातीय आकांक्षात्मक जिलों में वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र पहल के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। और इनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा राज्यों के जिले शामिल हैं। और इन आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां आदिवासी आबादी 50% से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। तो अर्जुन मुंडा है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। और पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हुई थी? तो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी 12 हुई थी, जिसमें 12 2017 में ख़त्म होने वाली थी। उसके पहले ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया था सन 2015 में। और नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग को एक थिंक टैंक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल इसका राइट आंसर है। केरल में स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की गई।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि एक सचिव स्तर की समिति वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार करेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ का वर्णन करना और स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू की जाएगी। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और भारत में सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का ही है। कितना? 95%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुडोल्फ वी सेंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जगजीत पावड़िया। जगजीत पावड़िया नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी सेंडलकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यही है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जिन्होंने अभी यह पुरस्कार जीता है, रुडोल्फ वी सेंडलकर। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर डी प्रकाश रेड्डी, जो एआईजी अस्पतालों के अध्यक्ष भी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से रुडोल्फ वी सेंडलकर पुरस्कार जीता है। और रुडोल्फ वी सेंडलकर अवार्ड प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी में है, जिसका नाम डॉक्टर सेंडलकर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। और इसी के साथ में डॉक्टर रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए हैं। डॉक्टर रेड्डी भारत में एंडोस्कोपी को बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्तियों में से एक है और उन्होंने दुनिया भर में कई एंडोस्कोपिस्ट को शिक्षित करने के लिए प्रभारी नेतृत्व किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनसीबी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगजीत पावड़िया आईएनसीबी के अध्यक्ष बनी है। यही है जगजीत पावड़िया, जो आईएनसीबी की अध्यक्ष बनी है। भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण के अध्यक्ष के रूप में चुना है और वह वियना में स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय है और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में और इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पर कार्नेलिस पी डी जोनचेरे। कौन है? कार्नेलिस पी डी जोनचेरे। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1968 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महामारी के बीच बाल अधिकारों के लिए धन जुटाने के लिए एक नई पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आदित्य गुप्ता ने अभी महामारी के बीच में बाल अधिकारों के लिए धन जुटाने के लिए नई पुस्तक लॉन्च की है। देख लेते हैं कौन सी है। तो यही है वह पुस्तक 7 लेसन्स फॉर एवरेस्ट नामक पुस्तक, जो आदित्य गुप्ता जी ने लिखी है। दिल्ली के एक उद्यमी और पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने अपनी हाल ही में जारी किताब 7 लेसन्स फॉर एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस की बिक्री से कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है और 250 पृष्ठों वाली में फैली 350 आश्चर्यजनक छवियों वाली कॉफ़ी टेबल बुक आदित्य गुप्ता द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक साल 2019 में 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लेखक के अनुभव को बताती है और यह तैयारी, जुनून, दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता और लचीलापन के गुणों को साझा करती है। किताब में होने वाली आय एनजीओ चाइल्ड राइट एंड यू को दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट को यूपीआई से जोड़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनपीसीआई के साथ में साझेदारी की है आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स से जोड़ने
की एक अनूठी सुविधा शुरू करने की घोषणा की, जो मौजूदा प्रथा के एक प्रस्थान प्रतीक है, जो कि ऐसी आईडी की बचत बैंक खाते से जोड़ने की मांग करता है। और यह पहल उपयोगकर्ताओं को सीधे अपने पॉकेट वॉलेट से छोटे मूल्य दैनिक लेन देन करने में सक्षम बनाती है। बात कर लेते आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी जी। और इस बैंक का टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। क्या है? हम है ना ख्याल आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अश्रिता वी ओलेटी। यह भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। यही है भारत की पहली महिला इंजीनियर जो बनी है अभी, अश्रिता वी ओलेटी। वायुसेना में इनकी भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला है और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। कर्नाटक की मूल निवासी आश्रिता वी ओलेटी ने 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी कि RKS भदौरिया भी इन्हें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलका रघुवंशी जी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक लेखिका थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थी अलका रघुवंशी जी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। लेखक और कला क्यूरेटर अलका रघुवंशी का निधन हो गया। वह भारत की पहली प्रशिक्षित कला निरीक्षक थी जिन्होंने गोल्ड स्मिथ कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने 25 से अधिक प्रमुख प्रदर्शनियों को क्यूरेट और डिज़ाइन किया है, जिनमें से कई ने देश और दुनिया में अपने हिस्सों की यात्रा की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।